हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वन क्वेश्चन अ डे सीरीज का 10th सेशन है। ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का 10th वीडियो। 9 वीडियोस हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के कर चुके हैं। 10th वीडियो है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 25% ऑफ आर डिस्क्रिप्टिव पार्ट इस क्वेश्चन के साथ हम लोग कवर कर लेंगे ईएसआई का। अब तक आप लोग मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो के लास्ट में देखने के बाद में कि क्या आप लोगों को ये सीरीज बेनिफिशियल हो रही है नहीं हो रही है। ट्रस्ट में अगर मेरे पास कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पे आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मेरे को फीडबैक नहीं मिल पाएगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि ये सच में मेरे एफर्ट्स आप लोगों के लिए वर्दी हैं या नहीं है। सिर्फ 2 या 3 बच्चे मेरे को बताते हैं, व्यूज मेरे पास अगर आ रहे हैं 50 60 70 बच्चे भी अगर देख रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2 3 बच्चों को ही अगर बेनिफिट लग रहा है तो मुझे नहीं लगता मेरे को इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने की नीड है। तो एक बार आप लोग मेरे को शो करिए कि सच में इस सीरीज की आप लोगों को नीड है या नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है ये हमारा। Evaluate the progress and persistent challenges in gender equality, women's empowerment and social justice in India। अब ये हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम ले ली है जो हमारे ईएसआई का 4th मॉड्यूल है सोशल जस्टिस वाला। उसमें से हम जेंडर इक्वालिटी की, विमेन एम्पावरमेंट की और सोशल जस्टिस इन इंडिया की बात कर रहे हैं। फिर इसमें है हाउ कैन रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बी स्ट्रेंथन टू एड्रेस गैप्स हाईलाइटेड इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। अब हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है, हम ये नहीं कह रहे कि उन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने क्या करा, हम ये पूछ रहे हैं उन्हें कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है गैप्स को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं बट हमें ये भी पता है कि गैप्स हैं, उन गैप्स को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोग्रेस बताएंगे, है ना। प्रोग्रेस में हम लोग बताएंगे कैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल्स का बढ़ रहा है, स्कीम्स के आउटकम्स हम लोग बताएंगे। अभी जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आया था तब काफी सारी अपडेट्स आई थी, मैंने मार्च की स्कीम्स में आप लोगों के साथ शेयर भी करी हैं। गैप्स बताएंगे जो हमारे लेटेस्ट जेंडर रिपोर्ट्स में या एचडीआई जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है उसके अंदर आती हैं। और बताएंगे कि स्ट्रॉन्गर इंप्लीमेंटेशन ऑन कन्वर्जेंस की नीड है। प्रोग्रेस में हम लोग बताएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, एसएचजी एम्पावरमेंट के बारे में, इम्प्रूव एजुकेशन और हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में। फिर उसके साथ में परसिस्टेंट चैलेंजेस क्या हैं वो भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, जैसे वेज गैप, सेफ्टी कंसर्न, अनपेयर केयर वर्क बर्डन, रीजनल डिस्पैरिटीज। रीसेंट इनिशिएटिव्स में बजट एलोकेशन जो हमारे अलग अलग हुए हैं हमें पता चला है, और अलग से जेंडर बजट इस बार बताया गया था वो हम बात करेंगे। स्किल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से वुमेन की उसकी बात करेंगे। स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमसे ये पूछा है ना कि कैसे स्ट्रेंथन करना है। जैसे उसमें डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्कीम्स की कन्वर्जेंस होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट होना चाहिए और अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। कंक्लूड करेंगे बैलेंस व्यू के साथ कि जेंडर इक्वलिटी और सोशल जस्टिस सेंट्रल है टू अचीव विकसित भारत और ट्रूली इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जब ये होगा, जेंडर इक्वलिटी रहेगी, सोशल जस्टिस होगा, तभी हमारा ट्रूली इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? आंसर की तरफ चले। जेंडर इक्वलिटी या वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ये एसेंशियल पिलर्स हैं फॉर अचीविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। पिछले कुछ सालों में बात करें तो इंडिया ने इसमें काफी ज्यादा विजिबल प्रोग्रेस करी है। जैसे हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, एफ FLFPR, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया भी था फेब या मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो में। ये हमारा 2017-18 में 23% था, जो कि रिसेंटली हमारा 37% तक हो गया है। स्कीम्स है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट्स, इन्होंने फर्दर एनकरेजिंग आउटकम शो करें। हाउएवर, लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में और बाकी ऐसी रिपोर्ट्स में बताया गया कि इंडिया को अभी भी काफी आगे जाना है इस रास्ते में। ठीक है। फर्दर इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोग्रेस हो रही है, स्ट्रॉन्गर इंप्लीमेंटेशन की हमें जरूरत है, स्कीम कन्वर्जेंस की हमें जरूरत है और टारगेटेड एफर्ट्स की जरूरत है, सो दैट हम एग्जिस्टिंग गैप्स को ब्रिज कर पाए। देयर हैज बीन नोटेबल प्रोग्रेस इन वुमेन एम्पावरमेंट ओवर द ईयर्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने, है ना, काफी ज्यादा जगह चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करा है काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, उन्होंने मोर देन 10 करोड़ रूरल वुमेन्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करके एम्पावर करा है। उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिली है। गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में वो बढ़ा है ओवर द टाइम। और जेंडर गैप जो है प्राइमरी एजुकेशन में ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हमारा, ये भी हमारा काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर एक्सेस। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये भी क्रॉस हो गया है 46% बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी। यूनियन बजट 2026-27 के अंदर भी इंक्रीज जेंडर बजट एलोकेशन हुए हैं। ये डेवलपमेंट्स हमें बताते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स आर ग्रेजुअली मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स लाइव्स।
ठीक है। हमने यहाँ पर ये बताया कि अलग अलग स्कीम्स के अंदर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में क्या हुआ, हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, इनमें क्या होता है, हमने काफी सारे वीडियोस में पढ़ा ना, सिडबी के वीडियोस में भी पढ़ा है, बाकी भी अलग अलग वीडियोस में पढ़ा है, स्कीम्स के थ्रू पढ़ा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हम लोग वुमेन्स को एम्पावर कर रहे हैं। 10 करोड़ रूरल वुमेन हाउस होल्ड्स को एम्पावर करा है बाई प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। हेल्थ एजुकेशन की हम लोग बात करें तो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हमारा बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि हमारी हेल्थ केयर एक्सेस बेटर हुई है काफी सारी जगह। जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चे और बेटे और बेटियों के बीच में जो एक भेदभाव हो रहा था पढ़ाई का, वो हमारा काफी ज्यादा कम हुआ है, और प्राइमरी एजुकेशन में काफी हद तक ये जेंडर गैप क्लोज हो चुका है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन रखा है, सॉरी रिजर्वेशन रखा है, तो वहां पर भी उनका रिप्रेजेंटेशन 46% क्रॉस कर गया है। और हमने यूनियन बजट में भी इस बार देखा, जेंडर बजट की बात की गई थी, बजट की वीडियो में भी मैंने बताया है, और उसके बाद मैंने अलग से करंट अफेयर्स में भी आपको बताया है। जेंडर बजट की बात की गई थी कि जेंडर बजट में भी हमारा एलोकेशन बढ़ा है। आंसर लिखते टाइम मेरे को फिगर्स याद नहीं आ रही थी, अगर आप लोगों को फिगर याद है कि हमारा जेंडर बजट एलोकेशन कितना बढ़ा है तो प्लीज यहाँ पर मेंशन करिएगा। और ये जो भी स्कीम्स यहाँ पे मैंने मेंशन करी हैं, इनमें से जिसकी भी लेटेस्ट अपडेट आपके पास है, कोशिश करिएगा एग्जाम से पहले वाली अपडेट इस आंसर के अंदर लिख लीजिएगा। ये आंसर प्लीज अपने पास लिख के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस आंसर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आएगा। आगे देखते हैं। डिस्पाइट दीज अचीवमेंट्स अभी भी काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं जो कि जेंडर इक्वेलिटी को हिंडर कर रहे हैं, सोशल जस्टिस को हिंडर कर रहे हैं। जैसे जेंडर वेज गैप्स, ये अभी भी बहुत ज्यादा इशू है, विद वुमेन अर्निंग 20-30% लेस देन मैन फॉर सिमिलर वर्क, स्पेशली जो हमारा इनफॉर्मल जॉब्स होता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, ये अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी कंट्री में, विद राइजिंग केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्टेड इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। वुमेन कंटिन्यू टू बेयर डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑफ अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क, जिसकी वजह से उनका जो फॉर्मल इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाता है। रीजनल डिस्पैरिटीज भी बहुत ज्यादा हैं, कि जैसे कि स्टेट से हमारे पास केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो जेंडर वेज गैप या इस तरह की चीजों में बेटर परफॉर्म कर रही हैं, एंड बिहार, राजस्थान और यूपी काफी ज्यादा पीछे हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स में। मार्जिनलाइज सेक्शन जो है सच एज दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी वुमेन, उन्हें मल्टीपल लेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया की रैंकिंग इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज स्टिल लो एज कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। फिर रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर इन्हें एड्रेस करने की कोशिश की गई है। यूनियन बजट ने वुमेन स्किल डेवलपमेंट पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करा है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, लखपति दीदी, इन्होंने कोशिश करी है इन स्कीम्स के थ्रू कि हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाएं। स्किल इंडिया मिशन में स्पेशल कंपोनेंट है फॉर वुमेन का इन इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक आईटी, ग्रीन जॉब्स, लॉजिस्टिक्स। गवर्नमेंट इसके अलावा स्टेम फील्ड में भी वुमेन्स को प्रमोट कर रही है और लीडरशिप पोजीशंस के लिए लेकर आ रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारा पॉलिसी डायरेक्शन तो काफी अच्छा है वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए, बट देन जो हमारे रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, जो इश्यूज हैं, उन्हें हमें एड्रेस करना पड़ेगा। इन इनिशिएटिव्स को स्ट्रेंथन करने के लिए गैप्स को जो इसमें हाईलाइट हो रहे हैं अलग अलग डेवलपमेंटल रिपोर्ट्स में, उन्हें हमें देखना पड़ेगा। जैसे डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग की जरूरत है, ताकि उसका रेगुलर इंपैक्ट असेसमेंट किया जा सके स्कीम्स का यूजिंग टेक्नोलॉजी, वो मैंडेटरी कर देना चाहिए। ग्रेटर कन्वर्जेंस होना चाहिए डिफरेंट स्कीम्स में, जैसे कि एनआरएलएम, पीएमएवाई, स्किल इंडिया, हेल्थ प्रोग्राम्स, ताकि रिजल्ट्स बेटर आ पाए। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होना चाहिए थ्रू सीएसआर फंड्स, और डाइवर्सिटी है ना, और डाइवर्सिटी पॉलिसीज होनी चाहिए, सो दैट हम लोग हर तरह के सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड कर पाए फॉर सोशल जस्टिस। वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन, लीगल राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ये स्कूल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल्स पर होनी चाहिए। फिफ्थ हम लोगों ने दिया कि स्पेशल फोकस दिया जाना चाहिए बैकवर्ड रीजन को और वल्नरेबल ग्रुप को, कि वहां पे रीजनल और सोशल इनक्वालिटीज हट पाए। तो हमने 5 चीजें दी। पहला हमने दिया कि डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रेगुलर इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए यूजिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा हमने दिया कि जो स्कीम्स है जैसे एनआरएलएम, पीएमएवाई, स्किल इंडिया, हेल्थ प्रोग्राम से अलग अलग, इनके बीच में बेटर कन्वर्जेंस होना चाहिए। तीसरा हमने बोला कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होना चाहिए थ्रू सीएसआर फंड्स एंड डाइवर्स पॉलिसीज। चौथा हमने बोला कि वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए स्कूल और कम्युनिटी लेवल पर ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन, लीगल राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। फिफ्थ हमने बोला कि स्पेशल फोकस देना चाहिए बैकवर्ड रीजन्स को, वल्नरेबल ग्रुप्स को, ताकि वहां से रीजनल और सोशल इनइक्वालिटीज हट पाए। कंक्लूजन हम लोग इसका देते हैं कि इंडिया हैज मेड स्टडी प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, बट परसिस्टेंट चैलेंजेस जैसे कि वेज गैप्स हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं, या रीजनल डिस्पैरिटीज है, वो अभी भी हैं। रिसेंट गवर्नमेंट
इनिशिएटिव्स का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, बट उन्हें बेटर इंप्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जो हमने ऊपर इस वाले पैराग्राफ में बताया है। जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस ये सेंट्रल है टू द विजन ऑफ द विकसित भारत। ओनली बाय ensuring फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन कैन इंडिया अचीव ट्रूली इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? आई होप आप लोगों को आंसर अच्छा लगा होगा, आंसर समझ आया होगा। कुछ चीजें आंसर में मिसिंग थी, जैसे कुछ जगह शायद मैं डेटा नहीं डाल पाया। आप लोग जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम करेंगे इस तरह की, जैन फेब मार्च की अगर रिवाइज करते हैं, या फिर अप्रैल मई जून की जब मैं करवाऊंगा, इस आंसर में प्लीज अपने पास उसे इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा, उस पे से सक्सेस। ये आंसर आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे आप आरबीआई ग्रेड भी दे या फिर नाबार्ड ग्रेड ए दे, दोनों के लिए जरूरी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड प्लीज, अगर आप लोग मेरे को मोटिवेशन नहीं शो कर पाएंगे, अपना अप्रिशिएशन शो नहीं कर पाएंगे, मुझे इस सीरीज का यूज नहीं समझ आ पाएगा। अगर आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे या फिर मेरे को टेलीग्राम पर बोलेंगे, तभी मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा वीडियो नंबर 11 से। अदरवाइज आई हैव टू स्टॉप दिस सीरीज, अगर मेरे को लगेगा कि ये आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है तो। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।